अब दर्द नहीं हो रहा तुम्हें? तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है? क्यों होगा नहीं? क्यों? जब बच्चे मरेंगे तो दर्द नहीं होगा? ईरान तो हमारा पड़ोसी है। मैं कह रहा हूँ सारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी अगर गद्दार बदमाश वो होगा, आप अपने घर में घुसने दोगे? फिलिस्तीन का दर्द हो रहा। अब कैसे घुटने टेक दिए? पहले यार सुन रहे निकल के जबान में सब दांत नहीं आ गए मुंह में यार, रुको ना फिर। ट्रम्प की तरफ जाएं या ईरान की तरफ जाएं? अगर ट्रम्प की तरफ जाए तो वहाँ पे थूको वो चाटना पड़ेगा इन्हें, अगर इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ मरे। तो दोनों तरफ कुआ खाई। मोदी ने इतना बढ़िया काम कर रखा है, दोनों तरफ से 2 दिन में ना पलटी करवा देते हैं। मुझे आप एक जवाब दो, खामनेई डरपोक है या बब्बा शेर है? वो तो वही बताएंगे। नहीं क्यों बताएंगे? जो छुपा हुआ है उसे क्या कहोगे आप? तो डरपोक ही कहा जाएगा ना। डरपोक के साथ यहाँ वाले खड़े हुए हैं। अगर ये इंसिडेंट मोदी जी के साथ हो जाता तो आज ये सारे सड़कों पे न होते। मोदी जी छुप गए, मोदी जी ने ये कर दिया, ट्रम्प अब्बा ने ये बोल दिया। आप 56 देशों की बात छोड़िए, वो 56 देश में से 1-2 देश को छोड़ के सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सभी समझदार हैं। आप एक पाकिस्तान से स्टेटमेंट दिलवा दो कि हम ईरान के साथ हैं, मैं आपको मान जाऊंगा। उसकी भी औकात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की भी औकात नहीं है कि वो ये कह दे कि मैं ईरान के साथ हूँ। इजराइल पहले ठोकता है फिर बोलता है। इजराइल और ईरान का युद्ध छिड़ा हुआ है, लगातार गोलियां बरसाई जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। भारत को कहां खड़ा होना चाहिए, किसकी साथ में होना चाहिए और क्यों खड़ा होना चाहिए? भारत जहां खड़ा है अपनी जगह बिल्कुल मजबूत जगह पर खड़ा हुआ है और हमें खड़ा भी वहां होना चाहिए जो हमारे साथ खड़ा है। 1971 का आप युद्ध याद कीजिए और कारगिल युद्ध याद कीजिए, किसने हमारा साथ दिया था? क्या पाकिस्तान ने साथ दिया था? क्या चाइना ने साथ दिया था? क्या बांग्लादेश ने साथ दिया था? हमारा किसने साथ दिया था बताइए? इजराइल ने हमारा खुलकर साथ किया था। बोले क्या युद्ध के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते? जब मेरे दोस्त पर आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, मैं अपने आप आऊंगा। तो ऐसा साथी हमें चाहिए। हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जैसा गद्दार नहीं चाहिए। ईरान का साथ क्यों नहीं देना चाहिए? मुझे क्यों दें आप भी बताइए मुझे। ईरान का साथ क्यों दें? जब बांग्लादेश पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, ईरान ने किसका साथ दिया था? हमारा साथ दिया था, पाकिस्तान का साथ दिया था। पाकिस्तान का साथ दिया। तो फिर हम क्यों दें भाई? आप बताओ, आपने बोल दिया ना, हम ईरान का साथ क्यों दें? हमने बोला ना जो हमारे साथ है। आप हमारे साथ है, भाई हमारे साथ है, हम भाई के साथ है। आप हमारे साथ नहीं तो हम क्यों आपके साथ खड़े होंगे? दिनों में फिर आप ये भी कहने लगोगे कि पाकिस्तान का भी साथ दो। पाकिस्तान का कैसे? नहीं, जब अगर ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया तो अभी थोड़े दिनों में आप ये क्वेश्चन करोगे पाकिस्तान का भी साथ देना चाहिए, फिर हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। कैसे? भाई ईरान का अगर साथ देने के लिए मेरे भाई ने कहा कि नहीं देना चाहिए, इजराइल को देना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने समर्थन करा था 1971 के युद्ध में भी, 65 के युद्ध में भी, अभी 1999 के अंदर भी, ठीक है ना। और अभी तटस्थ खड़ा हुआ था जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था। जो ईरान ने फतेह मिसाइल उसने दी थी वहाँ पर, तब वो किसी को याद नहीं आ रही। आज वो ईरान में बच्चे मर रहे हैं। अरे बच्चे तो इजराइल के भी मरे थे, वो बच्चे नहीं कहलाएंगे क्या? अगर 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ था तब तो यहाँ पटाखे चल रहे थे लोगों के कि भाई इजराइल पे बहुत बढ़िया हुआ। जब इजराइल ने पलट के बाहर करा तो भाई बच्चे खाली एक ही समुदाय के कहलाएंगे क्या? बच्चे तो हर एक के बच्चे। आज मेरे सामने मेरा बच्चा मरेगा तो मेरे को भी दुख होगा, आपका बच्चा मरेगा तो आपका भी दुख होगा। तो दुख में सबके शामिल हो, एक के दुख में शामिल हो गए ना, आराम से। इजराइल 70 साल से जो मारता हुआ रहा है। अभी सुन लो, अब देखो सुनो। अरे चाचा जवाब इतना बढ़िया देना, मैं बिल्कुल एकदम चुप हो जाऊं। सुनो, अभी भाई साहब से खाली क्वेश्चन करना, 70 साल के, इन्हें 70 साल का सारा इतिहास पता होगा। अगर 1 महीने पुराना खाली पाकिस्तान का पूछ लोगे ना कि इंडिया पे अटैक करा था, नहीं वो तो नहीं करा था, वो तो यहीं के ही बंदे ने करा था। अभी कईयों ने ऐसे क्वेश्चन भी उठाए थे, यहीं पे पुटअप करे थे कि जी ये तो मोदी जी ने करवाया था। अरे ये तो मोदी जी ने करा। इन्हें 1 महीने के चश्मे का नहीं पता, 70 साल का फिलिस्तीन का इतिहास पता है। अभी इनसे क्वेश्चन कर लो, अभी मैं 35 साल पहले कश्मीर पे चले जाऊंगा तो कहेंगे नहीं कश्मीर तो हो चुका, उसका क्यों रोना, वहां से तो हिंदू सारे भाग चुके। 1 मिनट का समय दी। चाचा क्या नाम होगा आपका? ऐसे है, मेरी बात सुनो। अभी ये जो कह रहे हैं ना कश्मीर में जो मारा पाकिस्तान वालों ने मारे थे। कश्मीर को छोड़िए, मेरा इनका मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। चलिए, पाकिस्तान वालों ने मारे थे, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना चाहिए, हम उसको मिटा देना चाहिए था। पहले 1 मिनट सुन तो लो, दूसरे की तो बात सुन लो। मुझे आप ये बताइए, भारत को किसकी साइड खड़ा होना चाहिए और क्यों खड़ा होना चाहिए? जिस तरीके से इजराइल और ईरान में जंग हो रही है। 1 मिनट मेरी बात सुनो। भारत को इजराइल की भी यारी दोस्ती है, पाकिस्तान की भी यारी दोस्ती है। पाकिस्तान की यारी दोस्ती। गलती से अरे पहले यार सुन रहे निकल के जबान में सब दांत नहीं आ गए मुंह में यार, रुको ना फिर तो बोले तो निकल गए भूले से। मैंने भी आपको चाचा बोला। हाँ तो भूले से निकल गए पहले मैं। हाँ भूले से निकल गई बात। अरे अब तुम क्या बताओगे? सुनो, भारत का इजराइल से भी है और ईरान से भी है, और भारत बोलेगा भी नहीं और बोलना भी
नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। देखा यार, तुम तो बोलना नहीं देते, आपको पता ही नहीं है ना तुम तो बोलने नहीं दे रहे हो, तुम तो पक्का दर्द नहीं हो रहा तुम्हें, तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है। तो होगा नहीं, क्यों? जब बच्चे मरेंगे तो दर्द नहीं होगा, फिलिस्तीन का दर्द हो रहा। अब कैसे घुटने टेक दिए, बच्चे एक के कहलाएंगे, जिसके भी मरेंगे तो कहलाएंगे। आओ तो सही, अरे आओ तो सही। के भेजा यहाँ पे सीधा, यहीं उतरे यहीं पर ही। अभी इजराइल ने मिसाइल से यहीं डाला था तुम्हें, गाजा के हाथ धो गई, देखा आ गई ना। आप खाली क्वेश्चन का आंसर पूछ लो, ऐसे लड़ने, क्योंकि भड़कने वाला नंबर है। अभी आप कुछ गलत बोल दोगे, हम भड़क गए, अभी कुछ बोल दोगे, हम भड़क गए, क्योंकि भड़कने के लिए इन्हीं के पास अधिकार है। माना मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे मुस्लिम ये भी बात कर रहे हैं कि भाई भारत के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, तो उसके लिहाजे से मोदी जी को ईरान का साथ देना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ अच्छा, मुसलमानों के हिसाब से मतलब जो पाकिस्तान के झंडे उखाड़ रहे थे उनका हमें साथ देना चाहिए, जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को वहाँ ब्याह दिया, सही है, और यहाँ पे बिना वीजा के बिना उसके रह रही थी, उनका साथ हमें देना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान, अगर हमारा पाकिस्तान मैच जीत जाए, उनके इलाके में पटाखे बजें, तो हमें उनका ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। अगर इंडिया भी मैच जीता था, इंडिया भी वर्ल्ड कप जीता था, तब पत्थरबाजी हो गई, हमें उन लोगों का साथ। भाई प्रेम के लिए कोई बाउंड्री थोड़ी हो। भाई साहब, ये क्वेश्चन आपका ना मैंने हिंदू के नाते वो क्वेश्चन कर रहा, ना मैं मुस्लिम के नाते कर रहा, आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो। कह रहे कि भाई ईरान तो हमारा पड़ोसी है। मैं कह रहा हूँ सारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी अगर गद्दार बदमाश वो होगा, आप अपने घर में घुसने दोगे? इजराइल से हजारों किलोमीटर दूर भारत का क्या? आपने क्या कहा, आपने क्या कहा? मैंने अभी आपको बताया, इजराइल ने हमारा समर्थन करा, 1965 के युद्ध में भी करा, 1971 के युद्ध में करा, 1999 के युद्ध में भी करा, और अभी भी हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में भी करा। तो आप भाई साहब मेरे साथ अगर मेरी भाई की किसी की लड़ाई होगी और आप मेरे साथ 24 घंटे खड़े होने को तैयार हो, या मैं जिससे तेल ले रहा हूँ पैसे देके, या फ्री में तेल दे रहा है वो? देश के मुसलमानों ने भी मोदी जी को वोट दिया है, तो देश के मुसलमानों को मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल। मोदी जी ने कभी ये कहा कि मैं खाली हिंदुओं के लिए हूँ? उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, ये मानते हो? कभी उनके मुंह से कोई गलत शब्द बोला है? बताओ। आप यहाँ पे आके लोग कहते हैं कि जी नहीं मोदी जी हमारे लिए। आज सारी योजना 1 to all उठा के देख लो, अगर किसी में भी वो वंचित रह रहे हो तो जाके कंप्लेंट करें। आप पोर्टल पे जाके कंप्लेंट करो ना। पहले वाला शासन कोई ना है कि देश के संसाधनों पे पहला हक उनका है। भाई कोई पीएम आज से लाल किले पे आज वो खड़े होके बोल दे कि देश के संसाधनों पे हक पहला हक उनका है, तो भाई बाकी दूसरी कम्युनिटी क्या कर रही है? भाई सारा तुमने उन्हीं को बांटना है, तो बोल दो ना कि एक समुदाय खाली कर दो यहाँ से, देश सारा हमने उन्हीं को देना है। कि भाई गाजा में इजराइल बच्चों को मार रहा है, जो है भारत के लोग जो है उसको समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। भाई साहब हम तो कह रहे थे ना, अभी उससे 70 साल का इतिहास तो भूल लो, इन्हें पूरी दुनिया का इतिहास पता होगा, सिर्फ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है गलत वो नहीं पता होगा। एक चश्मा लगा हुआ है, उसी चश्मे से देखते हैं कि हाँ कि इजराइल अगर मार रहा है तो भाई वो बच्चे कहलाएंगे, अगर इजराइल के बच्चे मारे जाएंगे, नहीं वो बच्चे नहीं है भाई साहब, वो तो 3 महीने के तो बच्चे थे, वो बच्चे नहीं कहलाएंगे। कि भाई इजराइल बराबर की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हमने तो एक ही बार हमला किया था, कुछ लोग मारे थे, इजराइल ने तो पूरे गाजा का कब्रिस्तान बना दिया। भाई साहब इजराइल के बस की ये नहीं है ना, यहाँ के बंदे जो यही है इजराइल के बस की नहीं है। आप कोई भी यूट्यूब उठा के देख लो, फेसबुक उठा के देख लो, सुबह शाम तक ईरान कर, अरे करते रहो, अरे चल जाओ ना युद्ध करने। अभी ईरान से हमारे मोदी जी ने बच्चे बचा के लाए। इजराइल सही जिस तरीके से इजराइल काम कर रहा है, पहले गाजा को कब्रिस्तान बना दिया, जो है ईरान की बारी है, अमेरिका भी कूद पड़ा है युद्ध के अंदर, तो क्या लग रहा है? अभी तो अमेरिका के ट्रम्प को थोड़े दिनों पहले अब्बू कर रहे थे ये सारे कि वो ट्रम्प ने युद्ध रुकवा दिया, अब ट्रम्प ने क्यों मार दिया ईरान को? अब ये इनके पास ये दोनों, एक तरफ कुआं हो गया, एक तरफ खाई हो गई। अब क्या हम ट्रम्प की तरफ जाएं या ईरान की तरफ जाएं? अगर ट्रम्प की तरफ जाए तो वहाँ पे थूको वो चाटना पड़ेगा इन्हें, अगर इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ मरे, तो दोनों तरफ कुआं खाई। मोदी ने इतना बढ़िया काम कर रखा है, दोनों तरफ से 2 दिन में ही ना पलटी करवा देते हैं। इन्हें ये उम्मीद हो जाती है कि यार अब हम जाएं किसकी तरफ। आज ये वाला मुद्दा छीन लिया, कल को दूसरा मुद्दा छीन लेगा। भारत जो है इजराइल के साथ में खड़ा है। वैसे जो हमारा प्रधानमंत्री जी का स्टैंड है 100% हमारा वो स्टैंड होना चाहिए